नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या बनी इस्राईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरून अन्नास बिल्बिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा का तर्जुमा जारी है और तफसीर भी जारी है। हमने आपको बताया है कि हम इंशाअल्लाह इस चैनल पर पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे और बिन अन कुरान और हदीस के ज़रिए बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अब अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बयान फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो निअमती, मेरी नेमत को याद करो, अल्लती वो जो इनाम की मैंने तुम पर, अनअमत अलैकुम जो इनाम की तुम पर, वअऊफ़ू और पूरा करो बिअहदी मेरे वादे को, ऊफ़ी बिअहदिकुम पूरा करूँगा मैं तुम्हारे वादे को, व इय्याया फ़रहबून और ख़ास मुझ ही से डरो। बनी इसराइल कौन थे उनके बारे में यहाँ पे बयान हो रहा है। बनी इसराइल को कहा जा रहा है मेरे वादे को पूरा करो। बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल यहूदी, इसराइल जो है वो यहूदी हैं और ये कहाँ से थे? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। ये वहाँ से चलते आ रहे हैं और इनमें से बहुत से अल्लाह ताला ने नबी भी भेजे, बहुत सारे नबी भी भेजे अल्लाह ताला ने। इनके अंदर ही इन्हीं में से नबी भेजे और इनको वादा कौन सा याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हारे ऊपर कौन सी नेमत की, हमने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें अता की है जी, तुम उसका शुक्र अदा करो क्योंकि तुम्हारे अंदर हमने अंबिया कराम भेजे, बहुत से नबी भेजे है जी। तो तुम शुक्र अदा करो, तुम इस बात का भी शुक्र अदा करो कि हमने तुम पर इनाम किया। और पूरा करो मेरे वादे को, पूरा करेंगे हम तुम्हारे वादे को। हाँ जी, तुम मेरे वादे को पूरा करो। वादा कौन सा? जो मैंने तुमसे लिया था कि तुम्हारे अंदर मैं एक नबी भेजूँगा, तुमने उसकी पैरवी करनी है। अब यहूदों पर इनाम किस चीज़ का किया कि पहले आप सल्लल्लाहु जब मदीना के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले यहूदी थे वहाँ पर तो उनको अल्लाह के नबी ने दावत दी कि तुम मेरी तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, हैं जी, मुझे नबी मान लो, मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह की बात मान लो। ये उन पर पहला इनाम था। तो उन्होंने क्या किया और कहा कि मेरे वादे को पूरा करूँगा मैं तुम्हारे वादे को, और ख़ास मुझी से डरो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अंदर नबी भेजे हैं और वो तुमको मेरी तरफ से डराते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि मेरे से ही डरो। तुमको साथ तमाम नबियों ने यही बताया है कि मेरे से डरो। देख लो
और इसके अलावा ये लोगों की तरफ भी इशारे हैं भाई कि तुम भी डरो। व आमिनू और ईमान ले आओ, और ईमान ले आओ बिमा अनज़लता साथ उस चीज़ की जो नाजिल की गई मुसद्दिक़न लिमा बैना जो तस्दीक करती हैं तुम्हारे साथ, जो नाजिल की गई मुसद्दिक़न ली तस्दीक करने वाली है, किताबों की तस्दीक करने वाली है, यानी कि नाजिल की गई तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास नाजिल की गई उस चीज़ पर ईमान ले आओ जो नाजिल की गई तुम्हारे साथ, तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे साथ है। यानी कि अब ये कुरान मजीद जो है उन्हें कहा जा रहा है कि ये कुरान मजीद उस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि जो तुमने पहले जो तुम्हारे पास अंबिया कराम आए उनके बारे में भी बता रहा है तुम्हें, और सब कुछ बता रहा है तुम्हें, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और जो भी नबी आए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, सब के बारे में तुम्हें बता रहा है जी। तुम इसके ऊपर तुम्हारी तस्दीक कर रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम इस पर ईमान ले आओ, तुम फिर ईमान नहीं ले आते इसके ऊपर। भाई तुम्हारे साथ है वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, और ना हो जाओ पहले वाले काफिर इसके साथ। अब इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद है और ये किताब भी मुराद है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये किताब कुरान मजीद ये अल्लाह ही की तरफ से आई, अल्लाह ही की तरफ से भेजे गए नबी के सल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही की तरफ से भेजे गए, और ये किताब उन्हीं के ऊपर उतारी गई। ये दोनों ही इससे मुराद हैं कि इसके साथ पहले वाले काफिर न हो जाओ कि तुम्हें ये हर चीज़ की तस्दीक कर रही है, तुम्हें बता रही है, तुम्हारे बारे में बता रही है, तो तुम इसके साथ पहले वाले काफिर ना हो जाओ। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और ना मिलाओ हक़ को बातिल के साथ, वतक्तुमून पहले वाले काफिर ना हो जाओ। वला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीला, और ना खरीदो हमारे आयतों को थोड़ी कीमत में, वइय्या फत्तकून, और ख़ास मुझी से डरो। और क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, भला तश्तरू, और ना खरीदो मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में। इससे क्या मुराद है, खरीदना क्या मुराद है कि तुम जानते हो कि तुम्हें मालूम है कि ये अल्लाह का कलाम है, फिर तुम क्या करते हो, उसको छोड़कर अपनी ज़िद में पड़े हुए हो, अपने आप को ही खुद अपनी मनमानियों पे पड़े हुए हो कि हमारे बड़ों ने तो ये कहा था, हम तो वही उन्हीं की बात मानेंगे। नहीं, उन्हें ये बताया जा रहा है ये अल्लाह का कलाम है, तुम इसी की बात मानो, ये थोड़ी कीमत इसको जो है थोड़ी कीमत में ना खरीद। ये कीमती चीज़ें हैं इसके अंदर जो अल्लाह ताला बता रहा है, ये कीमती और पायदार चीज़ें हैं। पायदार अल्लाह ताला का किताब, अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है ये पायदार है। सिर्फ उन्हीं को नहीं कहा, और दूसरे जो आज के तमाम दुनिया जो चल रही है, तमाम को अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इसके अंदर जो मिन्नो अल्लाह ही की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने बता दिया है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म कर दी है। मेरे भाइयों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा करो, इसको समझो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर। हाँ जी, किसी के साथ अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा भी हमने यही पढ़ा। तो अल्लाह ताला ने सब कुरान मजीद के अंदर सारा तमाम चीज़ें बता दी। किसी नबी ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही के आगे सजदे, अल्लाह ही के आगे, अल्लाह ही से मांगो, सब कुछ बता दिया था अल्लाह ताला ने। थोड़ी कीमत में ख़रीदना क्या है कि अपनी मनमानी करना। एक तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये चीज़ें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, उन्हें छोड़कर फिर अपनी मनमानी करना। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम किया हमने उसको हलाल करके पीना शुरू कर दिया। अपनी मनमानी करना यह है इसको कुरान मजीद को थोड़ी कीमत में खरीदना। चाहे आज के लोग हैं चाहे वो यहूद मुराद थे इसके अंदर। तो थोड़ी कीमत में ना खरीदो, वही याद फरहाबुन, और ख़ास मुझ ही से डरो और किसी से नहीं डरो। मैं ही अल्लाह हूँ, क़यामत अल्लाह ताला हूँ। क़यामत का दिन भी मैंने नाजिल कर, क़यामत के दिन भी मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि तुम्हारा बादशाह कौन है। हाँ जी, वही उसी से डरो, उसी अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ख़ास मुझी से डरो और किसी से ना डरो। वअक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मर्राकीन, और कायम करो नमाज को और दो ज़कात, वरकऊ मर्राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज को कायम करो उसके वक्तों पर। उनको कहा जा रहा है नमाज को भी कायम करो और
सिर्फ वही मुराद नहीं है, ये तमाम दुनिया तमाम लोग मुराद हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज को कायम करो, बस ज़कात और दो ज़कात, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। अतअमुरू क्या हुक्म करते हो तुम लोगों को नेकी का, व तंसौना और भूल जाते हो अपनी जानों को, व अंतुम ततलूनल किताब और तुम दिए गए और तुम पढ़ते हो किताब, और हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो। हैं जी, लोगों को नेकी का हुक्म भी करते हो। उन्हें कहा जा रहा है कि तुम तमाम लोग जो आज भी लोग हैं परे, हैं जी, लोगों को नेकी का हुक्म भी करते हैं कि तुम नेकी करो, लेकिन क्या करते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं और खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो दीन में नहीं है उसको फैला रहे हैं, जो कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके नहीं दिखाया, हम उसको फैला रहे हैं जी। और लेकिन लोगों को नेकी का हुक्म भी करते हैं। मेरे भाइयों, इस बात को समझो। तुम ततलूनल किताब, और तुम किताब भी पढ़ते हो, तुम ये कुरान मजीद भी पढ़ते हो। उन्हें भी कहा जा रहा है तुम भी किताब को पढ़ते हो। वो जो यूद थे उन्हें भी कहा जा रहा है तुम किताब भी पढ़ते हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो किताब को। तुम्हें पता भी है ये किताब अल्लाह की तरफ से है और ये इन उसी की तरफ से है। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इसको समझो, इसको समझने की अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता करे, आमीन। आगे चलते हैं। अफला ताकिलून, और क्या बस तुम अकल नहीं रखते, तुम समझते नहीं हो, बस तुम समझते नहीं हो, कुरान मजीद को तुम समझते नहीं हो। यानी शैतान ने तुम्हें फिसला दिया है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, और बेशक ये अलबत्ता बड़ी है मगर खाशिन डरने वालों पर बड़ी नहीं है। वो तो नमाज सुबह की, शाम की, हाँ जी, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। और मोमिनों की निशानी भी ये दो हैं पर, एक तो सब्र और एक नमाज को उसके वक्त में अदा करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी वक्त पर अदा करने की तौफीक अता करे। मुसलमान मोमिन तो वही है जो उसको नमाज को उसके वक्त पर अदा करे और सब्र करे, और जो भी अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसीबतें भेजे वो उसके ऊपर सब्र करता है। जिस तरह साहबा कराम ने किए, हम साहबा कराम की तरफ देखें तो उन्होंने कितनी सब्र किए, उन्होंने क्या किस चीज़ पर सब्र नहीं किया। हैं जी, जब भी अल्लाह ताला ने उन पर कोई अजाब नहीं, जब भी अल्लाह ताला ने कोई मुसीबत अल्लाह ताला ने उनके ऊपर भेजी तो उन्होंने सब्र किया। जंग ओहद में देख लो, हैं जी, पत्थर बांधे हुए हैं। आप सल्लम ने खुद 2 पत्थर बांधे हुए थे। साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल हमें भूख लगी है, हमने पत्थर बांधे हुए हैं। आपने कहा मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, देख लो मेरे जिस्म के ऊपर मैंने अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। देखो मेरे भाइयों, ये साहबा इकराम थे, बड़ी बड़ी मुसीबतें अल्लाह ताला ने उन पर भेजी, लेकिन उन्होंने बहुत सब्र किया। अल्लाह ताला हमें भी सब्र की तौफीक करे दे, आमीन। सब्र भी करो, सब जो भी मुसीबतें आएँ उन पर सब्र किया करो। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़ुन्नूना, वो लोग जो गुमान करते हैं बेशक उनको मिलना है अपने रब से। और बेशक वो इलैहि, उसी की तरफ लुटाए जाएंगे, राजिऊन, लुटाए जाएंगे, लौट कर जाने वाले हैं। हाँ जी, यही लोग हैं, यही लोग हैं अल्लज़ीना, यही लोग हैं यज़ुन्नूना, वो गुमान भी करते हैं बेशक उनको उनके रब की तरफ से उनके रब से मिलना है। वो अपने रब को मिलने वाले हैं, बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, और बेशक वो उसी की तरफ लुटाए जाएंगे। हाँ जी, क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, जिस दिन कोई भी साया नहीं होगा। हाँ जी, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह ही से डरो, और ख़ास उसी से डरो और किसी से नहीं डरो। अल्लाह ताला हमको अपने से डरने की तौफीक दे और हमें माफ़ करे और हमारे गुनाह भी माफ़ करे और हमें
क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, क्योंकि क़यामत का दिन वो होगा कि सूरज एक नेज़े पर होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और गर्मी इतनी सख्त होगी, ज़मीन तांबे की बनी हुई होगी, लोग पसीने में सराबूर होंगे। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आखिर दावाना